गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए, आज हमारा दूसरा क्लास है बिहार बोर्ड के हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। जो बिहार बोर्ड के हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए 12वीं के जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, बिहार बोर्ड के स्पेशल स्टूडेंट्स का स्पेशल बैच यूट्यूब के माध्यम से मैं देने जा रहा हूं। जो बच्चे अभी तक एप्लीकेशन पर नहीं गए हैं, जो बच्चे पेड कोर्स में आना चाहते हैं, वो पेड कोर्स में भी जा सकते हैं। हमारा दिव्या ऑनलाइन क्लासेज एप्लीकेशन है। दिव्या ऑनलाइन क्लासेज एप्लीकेशन पर जाइएगा, पेड कोर्स आपको देखने को मिल जाएगा। जो बच्चे YouTube पे इंटरेस्टेड नहीं है या YouTube पे क्लास लेना चाहते हैं, जो फुली कंटेंट बेटा मैं आप सभी को मैं कह देना चाहता हूं, बिहार बोर्ड के, यूपी बोर्ड के, झारखंड बोर्ड के, जिस बोर्ड के भी बच्चे हो, बिहार बोर्ड वाले एप्लीकेशन पे जाकर के आप आराम से पढ़ सकते हो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यूट्यूब के माध्यम से हम उतना कंटेंट नहीं दे पाते हैं, आप तक नहीं पहुंचा पाते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, दिव्या ऑनलाइन क्लासेस के नाम से ही है, और एप्लीकेशन भी दिव्या ऑनलाइन क्लासेस के नाम से ही है। जैसे प्ले स्टोर पे आप जाओगे और दिव्या ऑनलाइन क्लासेस आप टाइप करोगे तो आपको देखने को मिल जाएगा हमारा लोगो। ठीक है, वो लोगो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। ये साइड में देख पा रहे हो आप, ये लोगो है आपका। ठीक है, एक मिनट, ये आपका लोगो है, ये एप्लीकेशन का लोगो। हर जगह आपको यही लोगो देखने को मिलेगा। तो प्यारे स्टूडेंट्स, सबसे मैं एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि फटाफट से अपने एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, ताकि हमें कोई भी प्रैक्टिस सेट्स देना हो, कोई भी नोटिफिकेशन देना हो, कुछ भी देना हो आप तक पहुंचाने के लिए, तो सारी चीज़ें हम एप्लीकेशन के माध्यम से ही आप तक पहुँचाएंगे। तो चलिए देरी नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज हमारा इस चैप्टर का, यानी कि मैंने जो मैट्रिसेस थर्ड चैप्टर है, तीसरा चैप्टर है ये बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, बिहार बोर्ड के जो सिलेबस है उसमें तीसरा चैप्टर मैट्रिसेस, इसके बाद हम डिटरमिनेंट पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो मैट्रिसेस के आइए आज दूसरा क्लासेज है। फटाफट से जो बच्चे अभी तक पहला क्लास नहीं देखे हैं, यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, जाकर के आप लोग देख लीजिए। तो आज हम सेकंड क्लास ले रहे हैं, एक बेसिक जीरो से। जिन बच्चों ने कर लिया है वो टेंशन मत लेना, उनका रिवीजन हो जाएगा। जिन्होंने बिल्कुल नहीं किया है जीरो लेवल से, वो बच्चे इस पर देख पाएंगे। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो आप लोग लिंक को शेयर करना मत छोड़ना। ठीक है, और लाइक कर ही देना, अगर समझ में आता है तो एक लाइक तो बनता है बॉस। ठीक है, तो चलिए देरी नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। हमने पिछले क्लासेस क्या क्या पढ़ा था वो एक बार मैं बता देता हूँ। ये हमने 3/2 मैट्रिसेस के बारे में बहुत सारा नॉलेज लिया था। मैट्रिक्स के आईजे क्या होता है, रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, टाइप ऑफ मैट्रिक्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। ये सब हमारा हो चुका है। ठीक है, टाइप ऑफ मैट्रिक्स के बारे में क्या होता है ये भी हमने सारे डिटेल्स, यानी 1 से लेकर 7 तक के जितने टाइप्स हमारे पास होते हैं मैट्रिसेस के, वो सारे मैट्रिसेस के, यानी आव्यूह के, मैट्रिसेस को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, आव्यूह बोलते हैं। जितने भी आव्यूह हमारे पास है, सभी के मैट्रिसेस के बारे में मैंने ये सारी चीज़ें डिस्कस किया था। जो बच्चे अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, जाइए फटाफट वहाँ से देख लीजिए। अब बात करते हैं आगे इस टाइप के कुछ इक्वलिटी मैट्रिक्स के बारे में। आज मैं स्टार्ट करता हूं। उस दिन इक्वलिटी मैट्रिक्स के बारे में हम लोग नहीं पढ़े थे, यहीं से हमारा आज का क्लास स्टार्ट होता है। पूरे वीडियोस को जरूर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, आराम से देखिएगा, एक एक डॉट क्लियर होगा। अगर डॉट क्लियर फिर भी नहीं होता है, कोई भी दिक्कत का सामना करना होता है, तो एक कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि सर इस क्वेश्चन को, या हमारे व्हाट्सअप चैनल है, वहाँ पे टेलीग्राम चैनल भी है, वहाँ पे विजिट कीजिए। आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए, हमारे व्हाट्सअप नंबर भी दे रखा है, उस पर जाकर के आप स्क्रीनशॉट डाल दीजिए। हमें ऐसा हो जाना चाहिए 2 क्लासेस के अंदर कि हमारे किन किन स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा है, उस क्वेश्चन को आप पिन कीजिए, और उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको एक क्लास लेकर के, एक्स्ट्रा क्लास लेकर के सारा डाउट में क्लियर कर दूंगा। तो टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आते हैं, आज का टॉपिक है हमारा अवयव की समानता। ठीक है, जो हमारे पास अवयव हैं, उस अवयव के समानता के बारे में है ना। थोड़ा सा मैं स्पीड में बोल दिया आज, है ना। चलो कोई बात नहीं, अब आराम से बोलता हूं, अब पढ़ाने की बारी है। चलिए अब बात करते हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है। मैंने कहा था इक्वल मैट्रिसेस तभी हो सकता है जब मैट्रिक्स के ऑर्डर हमारे पास सेम होना चाहिए। ठीक है, ऑर्डर सेम का मतलब एक हमारे पास ए मैट्रिक्स है, सपोज दैट एक ए मैट्रिक्स है और दूसरा मैट्रिक्स हमारे पास बी है। दोनों मैट्रिक्स के जितने एलिमेंट हमारे ए मैट्रिक्स के अंदर होगा, उतने ही एलिमेंट्स हमारे बी मैट्रिक्स के अंदर भी होने चाहिए। अगर ए मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास 4 एलिमेंट है, तो बी मैट्रिक्स के अंदर भी 4 एलिमेंट होने चाहिए। अब क्या दोनों एलिमेंट, अगर ए मैट्रिक्स के अंदर 9 एलिमेंट है, तो बी मैट्रिक्स के अंदर भी 9 एलिमेंट होने चाहिए। ठीक है, पहली बात तो एलिमेंट सेम होनी चाहिए। एलिमेंट किसी में एक कम नहीं चलेगा, किसी में एक ज्यादा नहीं चलने वाला।
ठीक है, दोनों मैट्रिसेस के एलिमेंट सेम होने चाहिए। दूसरी बात है, दूसरा स्टेप ये ध्यान रखना है आपको, उसके ऑर्डर, अगर वो एलिमेंट दोनों सेम है तो ऑर्डर 100% सेम ही होगा, ये कंफर्म है। ठीक है, दोनों मैट्रिक्स ए का जो ऑर्डर होगा वो और मैट्रिक्स बी का जो ऑर्डर होगा वो, दोनों मैट्रिसेस के जो ऑर्डर होंगे दोनों आपस में सेम होंगे। नंबर 2 स्टेप। नंबर 3 बात आपको ये भी ध्यान रखना है कि जिस पोजीशन वैल्यू का मतलब, मेरा कहने का मतलब ये है, जरा इस ध्यान से समझिएगा मेरी बात। अगर हमारा कोई ए मैट्रिक्स है, यहां देखिएगा, सपोज दैट ए मैट्रिक्स मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 4 ऑर्डर में ही, 2x2 ऑर्डर में ही ले लेता हूँ। 2 यहाँ पे, 4 है, 5 है और ये 6 है। ठीक है, और यहाँ पे मैं कोई बी मैट्रिक्स ले लेता हूँ आपके सामने, वो 2 है, 4 है, 5 है एंड 6 है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये कितने ऑर्डर के है? टोटल नंबर हमारे पास रो कितने हैं? 2x2 ऑर्डर का है। ठीक है, और ये भी हमारे पास क्या ऑर्डर है इस मैट्रिक्स का? 2x2 ऑर्डर का है। यानी ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स, दोनों मैट्रिक्स के जो ऑर्डर हैं सेम है। और इसके अंदर एलिमेंट कितने हैं हमारे पास? आप कहोगे सर 4 एलिमेंट है। और इसके अंदर एलिमेंट कितने हमारे पास? आप कहोगे सर इसमें भी क्या है? 4 एलिमेंट है। दोनों क्या है? चारों 4, इसमें भी 4 है और इसमें भी 4 है, यानी कि दोनों मैट्रिक्स हमारे एलिमेंट इक्वल है। अब बात आती है सर नंबर की, बात करते हैं। यहां पे 2 है, पोजीशन वैल्यू को ध्यान रखना है आपको, यही चीज आपको समझना है। यहाँ पे ये जो हमारे पास 2 है और यहाँ पे 2 है, यानी पोजीशन वैल्यू, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम कि जो फर्स्ट एलिमेंट है हमारे पास ये दिख रहा है सेम पोजीशन वैल्यू। पोजीशन वैल्यू का मतलब, मेरा कहने का मतलब ये होता है कि जिस पोजीशन पर जो वैल्यू होगी, यानी जिस प्लेस पर, अगर इस प्लेस पर 3 है तो यहाँ भी 3 ही दिखना चाहिए, सेम प्लेस पर 3 ही दिखना चाहिए। अगर सपोज दैट यहाँ पर अगर 2 होता तो ये इक्वल मैट्रिक्स हमारे पास नहीं कहलाता। इक्वल मैट्रिक्स तभी कहेगा जब हमारा जो एलिमेंट जिस प्लेस पर मैट्रिक्स ए का वैल्यू दे रखा है उसी प्लेस पर सेम वैल्यू हमें मैट्रिक्स बी के अंदर भी मिलना चाहिए। अगर दोनों प्लेस वैल्यू, यहां देखो सेकंड प्लेस, ये भी प्लेस जहां पर है वहीं पे यहाँ 4 भी दे रखा है, जहां पे 5 है सेम प्लेस वैल्यू यहाँ बी के अंदर भी है, सेम प्लेस वैल्यू 6 ए के अंदर है तो यहाँ पे बी के अंदर भी 6 है। दैट इज सब कुछ मिल रहा है सर, एलिमेंट भी आपने मिला दिया, आपने ऑर्डर भी मिला दिया, दैट इज नॉन एज इक्वल मैट्रिक्स। और ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? इक्वल मैट्रिक्स बोलेंगे। अब तो क्लियर हो ही गया होगा, है ना? तो याद रखना, कभी भी अगर एलिमेंट जितने ए के अंदर है उतने ही एलिमेंट बी के अंदर भी होते हैं, ऐसे मैट्रिसेस को हम इक्वल मैट्रिक्स बोलते हैं, यानी कि ऐसे अवयव को हम इक्वल बराबर में रखते हैं। ठीक है, यानी कि समानता अवयव बोलते हैं। क्या बोलेंगे हम? समानता अवयव बोलेंगे। अब तो क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं सर, क्वेश्चन स्क्रीन पर दिया गया है इसी से रिलेटेड। ठीक है, मैं क्वेश्चन से आपको एक क्लियर कर रहा हूं, जरा ध्यान से समझिएगा कि कोई भी अवयव का समानता तभी होता है, वही चीज मैं अभी मैट्रिक्स के फॉर्म में आपको दिखा दिया हूं कि अवयव का समानता कैसे होता है। ठीक है, अवयवों का समानता कैसे होता है और इक्वलिटी ऑफ द मैट्रिसेस, यानी कि इक्वलिटी ऑफ द मैट्रिसेस, ये तो क्लियर हो चुका है सर। अब बात करते हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है स्क्रीन पे, इस क्वेश्चन का जवाब है ना, आइए करते देखते हैं कैसे होता है। सबसे पहले की जो है हमारे पास देख रहे हो, ये ए मैट्रिक्स दे रखा है और ये दूसरा बी मैट्रिक्स दे रखा है। अगर इस टाइप के मैट्रिक्स इक्वल अगर आ रहा है और आपसे क्या पूछा जा रहा है पता है? आपसे पूछा जा रहा है यदि ए मैट्रिक्स इक्वल टू बी मैट्रिक्स, ये दोनों मैट्रिक्स आपस में अगर इक्वल होता है, ये दोनों मैट्रिक्स आपस में अगर इक्वल होता है तो ए बी सी एक्स वाई एंड जेड, ठीक है, यानी कि 3 3 6 वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है के मान ज्ञात कीजिए, यानी वैल्यू फाइंड कीजिए। ठीक है, उसके मान ज्ञात कीजिए। बच्चों हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं आप लोग, हिंदी मीडियम का बैच भी है ये, तो आपसे मैं एक छोटा रिक्वेस्ट जरूर कर रहा हूं कि अगर आप प्योरली हिंदी मीडियम है तो जरूरी नहीं है कि हिंदी मीडियम में ही सब कुछ देखना। ठीक है, थोड़ा थोड़ा इंग्लिश भी इंप्रूवमेंट करो अपने आप को, क्योंकि आगे चल के इंग्लिश की बहुत मांग है। ठीक है ना, टेंशन मत लीजिए, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा अंग्रेजी भी सीखने की कोशिश किया करो। चलिए, अब यहां पे देखिए इक्वल मैट्रिक्स के अंदर हमने क्या कहा? पोजीशन वैल्यू ले लेना है और कुछ भी नहीं। पोजीशन वैल्यू का मतलब क्या होता है? अगर यहां पे हमारे पास क्या x+3 है और यहां पे पोजीशन वैल्यू सेम पोजीशन वैल्यू पे हमें ले लेना है। ठीक है, यानी कि यहां से यहां, अब मैं लिख देता हूं यहां पे A11, A12, A13, A21, A22 और A23,
A31, A32, A33। आपसे मैं ये पूछ रहा हूं कि ये कोई मैट्रिक्स है, सपोज दैट, ठीक है। और दूसरा मैट्रिक्स भी मैं ले लेता हूं इक्वल ही, दूसरा मैट्रिक्स भी मैं इसके इक्वल ले लेता हूं। यहां पे A11, A12, A13, A21, A31, A22, A32, A23 और A33, ठीक है। यानी कि अब हमारा ड्यूटी ये रहा, हमारा ड्यूटी ये है कि अगर ये पोजीशन वैल्यू A11 है तो इस A11 के साथ आप क्या करोगे, इक्वल करोगे, क्योंकि बीच में हमारा क्या है, इक्वल का साइन दे रखा है, क्योंकि बीच में हमारे पास इक्वल का साइन दे रखा है। तो हम इसको क्या करेंगे, A11 को A11 के साथ कंपेयर करेंगे, इक्वल करेंगे, ठीक है ना। ऐसे करके सारी वैल्यू आपको निकाल लेनी है, इसको हम प्लेस वैल्यू बोलते हैं। अगर ये A12 है हमारे पास और यहाँ भी क्या है, A12 है, तो इन दोनों को इक्वल कर देना है, ठीक है। सपोज दैट अगर अब A32 अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि A32 की वैल्यू क्या होती है, इसी एलिमेंट में खेला जाता है, याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो निकल के आता है, एमसीक्यू के फॉर्म में जो क्वेश्चन निकल के आता है वो इसी के फॉर्म में निकल के आएगा मेरे भाई, ये चीज को मत भूलना कभी भी, ठीक है। जो भी ऑब्जेक्टिव यानी कि जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन के आएंगे यहीं से क्वेश्चन आपको, जैसे यहाँ पे देखो 9 एलिमेंट दे रखा है, 9 एलिमेंट इधर भी है, 9 एलिमेंट इधर भी है। एक साइड आपको एलिमेंट दे देगा, एक साइड आपको इस तरह के नंबर दे देंगे। आपसे ये चीज पूछ ले, अगर नंबर भी है तो आपसे पूछ लेगा A32 की वैल्यू क्या है बताइए, यानी कि A23 की वैल्यू क्या है बताइए। यहीं से किसी भी एलिमेंट के बारे में आपसे ले सकता है, पूछ सकता है, तो आपको निकालना आना चाहिए। अगर आपको नहीं निकालना आता है इसका मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो बिल्कुल ही सॉल्व नहीं कर पाओगे, सब्जेक्टिव को तो छोड़ो, क्लियर है। तो अब जैसे ये 32 है तो यहाँ पे देखेंगे A32 के प्लेस पे, सेम प्लेस पे कहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है, ठीक है। तो ये हम घेरा लगा दिए, ठीक है। यानी ऐसे वैल्यू को इक्वल करके वैल्यू हमें फाइंड करने हैं। जितने भी वैल्यू यहाँ पे फाइंड करने को कहा जा रहा है ना, सारा वैल्यू हम आराम से फाइंड कर सकते हैं। सपोज दैट A23 की बात अगर कोई कर रहा है तो यहाँ पे A23 यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब फटाफट क्या करोगे, ये रहा, यानी जहां A23 प्लेस वैल्यू है वहीं का वैल्यू उठाना है हमें, कोई दूसरे एलिमेंट हमें नहीं लेने हैं, ये चीज ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसी कंसेप्ट को यूज करके मैं इस क्वेश्चन को अभी सॉल्व करने जा रहा हूं, ठीक है। अब देखिए कैसे मैं सॉल्व करूंगा। देखिए अब यहां पे हमारे पास क्या दे रखा है, x+3 दे रखा है, यहां पे x+3 दे रखा है, यहां पे 0 दे रखा है, यानी x+3 को क्या करोगे, 0 के इक्वल कर दोगे, है ना। यहां देखो ये क्या है, x+3 इक्वल टू 0, हमें ABC की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहां पे मैं x देख रहा हूं, तो x की वैल्यू मैं यहां से आराम से निकल जाएगा, आपको यस सर। चलो x इक्वल टू -3, ये देखो x की वैल्यू देखते ही वक्त निकल गया। अब y निकाल लेते हैं सबसे पहले। अच्छा आपका क्वेश्चन ये भी हो सकता है, क्या सर आपने x से ही स्टार्ट कर दिया। मेरी मर्जी, जहां से मर्जी वहां से मैं स्टार्ट कर सकता हूं, कोई ऐसे इक्वल मैट्रिक्स के अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। आपका अगर इच्छा करता है तो आप ABCD निकाल लो, नो प्रॉब्लम। पहले y निकाल लो, कोई भी दिक्कत नहीं, पहले x निकाल लो, कोई बात नहीं, ठीक है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस क्वेश्चंस को कैसे निकाल रहे हो, कौन से एलिमेंट को पहले ले रहे हो, किस पोजीशन वैल्यू को पहले उठा रहे हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये हमारा कोई एक्सपर्ट कंसेप्ट नहीं होता। कंसेप्ट इतना ही होता है कि मैट्रिक्स ए के अंदर जिस पोजीशन वैल्यू को फर्स्ट मैट्रिक्स से आपने उठाया है, सेम प्लेस वैल्यू को सेकंड मैट्रिक्स से भी उठाना है और दोनों को इक्वल कर देना है, बस इतना ही। वीडियो को पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगा, एक एक कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। चलिए x-3 हमारे पास यहां पे आ गया है। अब हमारे पास y की बारी है। y कहां पे है, इस मैट्रिक्स के अंदर मैं y ढूंढ रहा हूं, तो y ये रहा, ये देखने को मिल रहा है y है। अब इसकी पोजीशन वैल्यू हमारे पास क्या दे रखा है, यहां पे दे रखा है y, ठीक है। तो मैं यहां पे लिखूंगा, क्या है हमारे पास 2y माइनस का 7, 2y माइनस का 7 इक्वल टू यहां पे क्या है 3y माइनस का 2, ठीक है। यानी 2y माइनस का 7 3y माइनस का 2 हो गया। अब जैसे ही हमारे पास आ गया तो y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो एक साइड ले आओ सबको, माइनस का 7 2y, y को इधर ले आओ, माइनस का
3y इक्वल टू माइनस का 2 एज इट इज रहने दो, इस भाई साहब को उधर ले जाओ, इसको ले जाओगे तो क्या मिल जाएगा आपको, प्लस का 7 मिल जाएगा, है ना। अब किसी भी स्टूडेंट को अगर प्लस माइनस में दिक्कत होती है ना, तो एक कंसेप्ट में बताता हूँ, इसको एज इट इज छोड़ देना। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, किसी भी स्टूडेंट को अगर प्लस माइनस में दिक्कत होती है तो जो फर्स्ट एलिमेंट है ना हमारे पास, उसको कॉपी करो सबसे पहले, यानी किसी भी दोनों में से, बीच में इक्वल है और किसी भी दोनों पार्ट में से एक को कॉपी कर लेना है, क्लियर है। इस वाले वैल्यू को क्या करना है, साइन चेंज करके लिख देना, अगर ये प्लस है तो माइनस में, ये माइनस है तो प्लस में। अब 12th के समझदार बच्चे हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हो, ठीक है। यहां देखो, अब ये क्या है, माइनस का 3y और प्लस का 2 इक्वल टू का 0, क्लियर है। अब यहां से मैं गेम कैसे खेल सकता हूं, देखो जरा, 2y माइनस का 3y, तो यहां पे हमें y माइनस का y मिलेगा, माइनस का y मिलेगा, क्लियर है। अब कहोगे 1 मिनट, इसको तो मैं हटा देता हूं, पहले कर देता हूं फिर हटाओ। देखो माइनस 2y प्लस में है, 3y माइनस में है, तो माइनस का y, यहाँ पे +2 है, यहाँ पे माइनस है, तो माइनस का 5 मिलेगा और इक्वल टू 0। अब ये माइनस वाई इक्वल टू का 5 है, तो y की वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, माइनस का 5 आ गया, ठीक है। यानी y की वैल्यू कितना आ गया, माइनस का 5 आ गया। अब मैं ये ग्रीन वाला जो 2 स्टेप निकाल के दिखाया था, यहाँ भी मैं वैसे निकाल सकता था, माइनस का y इक्वल टू प्लस का 5, माइनस उधर जाएगा तो माइनस का 5, ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ऐसे कैसे कैलकुलेशन कर रहे हो, किस तरह से घुमा रहे हो, वो आपके ऊपर, ठीक है। अब ये हमने x की वैल्यू निकाल लिया, हमने y का वैल्यू भी निकाल लिया, और हमसे z की वैल्यू भी पूछा जा रहा है। हमसे किसका वैल्यू पूछा जा रहा है, हमसे z का वैल्यू भी पूछा जा रहा है। तो z हमारे पास कहाँ पे है, z हमारे पास ये रहा, तो यहाँ पे करो z प्लस 4 इक्वल टू का क्या लिखेंगे, यहाँ पे है 6 इसके इक्वल में, है ना। सेम पोजीशन वैल्यू लेना है, ये चीज ध्यान रखना है, सेम पोजीशन वैल्यू जहाँ पे ये है उसी प्लेस पर ये भी नंबर हमें दिखने चाहिए, जो भी लिखा है उसे ले लेना है इक्वल में, क्लियर है। अब यहाँ पे देखो z प्लस का 4 है इक्वल टू 6 है, यानी z इक्वल टू 6 माइनस का 4 हमारे पास कितना आ गया, 2 आ गया, यानी z हमारे पास क्या है, 2 है, ठीक है। अब हमसे एक्स वाई जेड तीनों का वैल्यू सर हमने निकाल लिया, एक्स वाई जेड तीनों का वैल्यू हमने निकाल लिया। अब और भी वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है, किसका वैल्यू पूछा जा रहा है, ए का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो ए हमारे पास कहाँ, इसमें देखते हैं, ए हमारे पास ये रहा a-1, ठीक है। तो मैं यहां से a-1, अब सेकंड रो के सेकंड एलिमेंट में जाना है आपको, ये -3 है हमारे पास, लिख दो माइनस का 3, ठीक है। तो a इक्वल टू माइनस का 3, 1 उधर जाएगा तो प्लस का 1, यानी a हमारे पास कितना आ गया, माइनस का 2 आ गया, ठीक है। a भी निकल गया। अब b की वैल्यू निकालनी है, तो b-3 ये रहा और b हमारे पास ये रहा, ठीक है। अब इस वैल्यू को हम निकालते हैं फटाफट। देखो अब यहाँ पे क्या दे रखा है, b-3 दे रखा है इक्वल टू, अब यहाँ पे 2b प्लस 4 दे रखा है, 2b प्लस का 4 दे रखा है, तो b-3 मैंने कहा था एक साइड कर लेते हैं, कभी भी जिंदगी में साइन में कभी गलतियां नहीं होगी, ये कंसेप्ट है बेटा, ठीक है। अगर जितना अच्छी तरीके से आप करना चाहते हो कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। b-3 है, 1 मिनट। अब देखो b यहां भी है और b यहां भी है, एक प्लस में b दे रखा है, एक माइनस का 2b दे रखा है, तो बड़े वाले में से छोटे वाला घट गया तो हमारे पास निगेटिव का b रह गया, माइनस का b रह गया, तो यहाँ पे आप क्या रखोगे, माइनस का b, ठीक है, माइनस का b। और इधर क्या -4 है और इधर -3 है, दोनों माइनस माइनस में ही है, तो 4 और 3 माइनस का 7 मिल जाएगा, ठीक है। आप माइनस का 7 लिखोगे, ठीक है। माइनस b इक्वल टू क्या जाएगा, -7 को उस साइड ले जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, प्लस का 7 मिल जाएगा। अब b इधर प्लस है और इधर माइनस है, तो माइनस वाला तो हम हटा ही देते हैं, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगा, उस साइड आ जाएगा, माइनस का 7 आ गया, क्लियर है। तो उम्मीद करता हूँ b भी हमारा निकल गया। अब हमारे पास लास्ट हमारा क्या बचता है, b भी निकल गया, a भी निकल गया, अब c की बारी आती है। तो c हमारे पास इस मैट्रिक्स के अंदर c कहीं भी नहीं दे रखा। अब यहीं पे सीखने वाली बात है कि सर फर्स्ट मैट्रिक्स के अंदर c नहीं दे रखा है, तो सेकंड मैट्रिक्स के अंदर तो जरूर है ना। इक्वल मैट्रिक्स फिर कहते किसको है हमें दोनों मैट्रिक्स के अंदर देखना है, एलिमेंट को बस इक्वल कर देना है, बात ही खत्म, और कुछ भी नहीं करना। यहाँ पे देखो ये क्या है, हमारे पास 2c प्लस का 2 है, ठीक है, क्या है 2c प्लस का 2 है, तो फटाफट निकाल लो। यहाँ पे देखो, यहां निकाल देता हूं, 2c प्लस का 2 इक्वल टू हमारा क्या है, इसके इक्वल में जिस पोजीशन वैल्यू पे ये 2c प्लस 2 दे रखा है, सेम एलिमेंट इधर भी लेना है, तो कौन सा, सेकंड रो के थर्ड एलिमेंट, सेकंड रो के थर्ड एलिमेंट हमने उठा लिया, क्या है 0 है, आप यहां पे रख दो 0,
यहाँ पे करोगे 2c इक्वल टू +2 है तो ये हो जाएगा -2 हो जाएगा। अब c इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, -1 मिल गया हमारे पास वैल्यू। यानी कि हमने a भी निकाल दिया, b भी निकाला और c भी निकाला। a b c की वैल्यू तीनों निकाल के दे दिया आपको, और x y z भी पूछ रहा था तो यहाँ पे x की वैल्यू -3, y की वैल्यू भी -5 और z का वैल्यू +2 देखने को मिल गया, है ना। तो ऐसे ही इक्वल मैट्रिक्स के अंदर घबराना नहीं है मेरे भाई, आराम आराम से एलिमेंट को, दोनों मैट्रिक्स के एलिमेंट को इक्वल कर देना है। बस एक चीज ध्यान रखना है, ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर सपोज दैट मैं इस एक मैट्रिक्स के अंदर ऑर्डर कम कर देता हूं, यानी कि ये 2/2 ऑर्डर कर देता हूं, इसको मैं 3/3 ऑर्डर कर देता हूं, तो क्या आप इक्वल मैट्रिक्स के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे? जी नहीं, आपका जवाब होगा इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, यानी कि ये स्टेटमेंट जो आप दे रखे हो ये गलत है। ठीक है, कभी भी इक्वल मैट्रिक्स के अंदर ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इक्वल मैट्रिक्स के अंदर ऑर्डर भी सेम होने चाहिए, तभी हम निकाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो ये सारी चीजें आपको दिमाग में रखना होगा, क्योंकि एलिमेंट सेम होता है तभी हम पोजीशन वैल्यू को इक्वल करते हैं, और पोजीशन वैल्यू का मतलब कि एलिमेंट को इक्वल करते हैं। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं, सर ये तो आपने बता दिया, अगला चीज कुछ बताइए। अगला कह रहा है कि यदि अगर ये मैट्रिक्स इक्वल टू बी मैट्रिक्स हो तो ए बी सी एंड डी के मान ज्ञात कीजिए। यानी कि ए बी सी एंड डी के मान ज्ञात कीजिए, ए बी सी एंड डी के मान ज्ञात कीजिए, निकालिए, फाइंड कीजिए। ज्ञात करने का मतलब फाइंड कीजिए, ज्ञात करने का मतलब निकालिए। ठीक है, चलिए अब यहां देखिए, मैंने यही चीज, जो कंसेप्ट मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में जो बच्चे समझ गए होंगे उन बच्चों के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही हलवा है। सेम कंसेप्ट का मैं यूज करूंगा, कोई अलग कंसेप्ट का मैं यूज यहां पर नहीं करने जा रहा हूं। आइए मैं दिखाता हूं। टन टना टन टन। देखो ये क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, तो मैं इस क्वेश्चन को कैसे करता हूं जरा ध्यान से देखिएगा। यहां कह रहा है कि 2a प्लस का b है, यहां पे सेम वैल्यू है, ये रहा, और यहाँ पे क्या है 4 है। इन दोनों को मैं पहले a और b है, लेकिन इस मैट्रिक्स को देखने से हमें ऐसा लगा है कि एलिमेंट को जब मैं इक्वल करता हूं तो हमारे पास a और b के केस में दोनों मिलता है। सिंगल a b c तो फाइंड करने के लिए बोल रहा है, लेकिन एक इक्वेशन के फॉर्म में आ रहा है। यानी कि जो पहले वाला टाइप था हमारा, ये जो पहले वाला टाइप था वो सिंगल ए बी सी की वैल्यू आपसे पूछा जा रहा था, लेकिन जो सेकंड टाइप है इसका, ये टाइप नंबर सेकंड है बेटा, तो ये सेकंड टाइप में क्या होता है कि ये आपको इक्वेशन, क्यों? क्योंकि इस एलिमेंट में गौर करो कि a प्लस बी 2 कैरेक्टर दे रखे हैं, यहां भी a माइनस बी 2 कैरेक्टर दे रखे हैं, इधर CD भी दे रखा है, इधर CD भी दे रखा है, यानी एक साथ दे रखा है, अलग अलग नहीं दे रखा है। तो जब तक एक वैल्यू नहीं निकलेगी तब तक दूसरा वैल्यू नहीं निकलेगा। अगर मैं इन दोनों को इक्वल कर देता हूं तो हमारे पास क्या होता है, एक इक्वेशन बन जाता है, इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर है? a माइनस 2 भी अगर मैं बात करूं, ध्यान से देखिएगा, ये a माइनस का 2b अगर मैं बात करूं तो इसकी पोजीशन वैल्यू हमारे पास क्या होती है, -3, तो -3। अब ये इक्वेशन सेकंड बन गया हमारा। ठीक है, अब देखो जैसे हम 10th क्लास में लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे, वही इक्वेशन हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, है ना। सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओ, चाहे सॉरी एलिमिनेशन मेथड लगाओ, एलिमिनेशन मेथड लगाइए, चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाइए, जिस किसी भी मेथड आपको स्ट्रॉन्ग है उस मेथड को यूज करके आप आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। देखो एक इक्वेशन तो हमारे पास ये आ जाता है, दूसरा हमारे पास क्या आता है, CD में देखते हैं तो 5c है हमारे पास। क्या है हमारे पास? 5cd, 5c माइनस का d इक्वल टू का 11, इक्वेशन थर्ड है। अब फिर C में देखो 4c प्लस का 3d इक्वल टू का 24। ठीक है, यानी कि हमने दोनों को इक्वल करा है, 5c माइनस डी को और 11 के साथ हमने क्या करा है, इक्वल करा है। क्लियर है? दो इक्वेशन यहां से a और b के फॉर्म में निकाल लिया, और दो इक्वेशन यहां से c और d के फॉर्म में हमने निकाल लिया। दोनों इक्वेशन को मैं अभी सॉल्व करूंगा तो यहां से सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करके मैं a और b की वैल्यू निकाल लूंगा। ठीक है, अगर a निकल जाता है तो किसी भी इक्वेशन में a की वैल्यू पुट कर दोगे तो b भी निकल जाएगा। क्लियर है? सेम एज वेल एज यहां भी हम करेंगे, c और d के अंदर भी। क्लियर है? तो अपने आप निकल के आ जाएगा। अब ये देखो इक्वेशन फर्स्ट, सॉल्विंग इक्वेशन, यहां पे एक लाइन लिख सकते हो, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड।
अब यहाँ देखो ये हमारे पास 2ab है, आप चाहो a और b दोनों में से किसी को भी, अगर मैं एलिमिनेशन मेथड का यूज कर रहा हूँ, ए और बी दोनों में से जिस नंबर को ए और बी में से दोनों कैरेक्टर में से किसी एक को आपको कैंसिल आउट करना है। अगर मेरा मन करता है कि मैं इसको कैंसिल आउट करूं ए वाले को, तो सेकंड वाला जो मैट्रिक्स है हमारे पास, जो सेकंड वाला मैट्रिक्स है उसको मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर 2 से मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो ए इंटू 2 हमारे पास 2a दे देगा और सेम मिल जाएगा, और मैं इसे आराम से क्या कर सकता हूं, कैंसिल आउट कर सकता हूं। अगर मेरा मन करे कि नहीं नहीं मुझे b को कैंसिल आउट करना है, b को, तो पहले वाले को ही 2 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलो मेरा मन कर रहा है यहाँ पे क्या, b को ही कैंसिल करना। सीखने के लिए मैं ये चीज रूल बदल रहा हूँ, ठीक है, दोनों तरीके से। लेकिन एक चीज और याद रखना, जिसको आप कैंसिल करोगे, सपोज दैट आपने ए को कैंसिल करा सेम करने के बाद, मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है, अभी वो चीज मैं बाद में बताता हूँ, ठीक है। चलिए इसको अगर आप क्या करा 2 से, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हमारे पास 2b आ जाएगा। अब 2b सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। 2 2 जा 4 प्लस का 2b इक्वल टू 8, ठीक है। इस इक्वेशन को कॉपी कर दो सीधा देख करके, प्लस माइनस। अब मेरे को ये कहना था यहाँ पे कि जब मैं बी को कैंसिल कर रहा हूं तो क्या रूल लगाऊंगा, इसको ध्यान से देखना है। अगर मैं बी को कैंसिल कर रहा हूं तो क्या ये रूल हमारा ये कहता है मेरे भाई कि अगर दोनों के साइन डिफरेंट होते हैं तो हम एडिशन का काम करते हैं, दोनों का साइन अगर सेम होगा तो हम सब्ट्रैक्शन का काम करते हैं, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो अगर मैंने जिसको कैंसिल आउट किया और उसका साइन देखना है, जिसको आप कैंसिल आउट करोगे उसका, एलिमिनेशन भी आप लोग सीख गए हैं, ठीक है। चलिए अब ये ऐड है तो 4 और एक ए, क्या हो गया हमारे पास 5a इक्वल टू 8, और प्लस माइनस प्लस करेंगे, प्लस माइनस माइनस का 3 मिलेगा, यानी कि हमारे पास 5 मिलेगा। 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास कितना रहा 1 रहा, यानी a का वैल्यू आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। किसी भी इक्वेशन में a की वैल्यू पुट कर दोगे तो हमारे पास a यहां पे आ जाएगा 2 इंटू 1, तो ये आ गया हमारा 2, सीधा रख दो डायरेक्ट, क्या लिखोगे बार बार, है ना, क्योंकि 1 ही तो है, 4 है ना। अब b की वैल्यू यहां से देख लो, ये भी हमारे पास 2 आ चुका है, क्योंकि 4 माइनस 2 करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, b की वैल्यू 2, यानी a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 2 हम निकाल के रख दिए इस इक्वेशन को सॉल्व करके। अब बात करते हैं a b c एंड d के मान ज्ञात करें, है ना। तो ए बी का तो हमने कर दिया, अब सी डी भी हमें निकालना है, सेम यूज मैं कर रहा हूं। अब मैं एक चीज मैं और बताऊंगा, सब्ट्रैक्शन की बात मैंने कहा है कि मैं सब्ट्रैक्शन करूंगा, इस एडिशन के कंसेप्ट पे मैंने इस एलिमिनेशन को यूज किया, अब मैं सब्ट्रैक्शन के बेस पे करना चाहता हूं ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए, है ना। तो चलिए मैं इधर 5 इधर 4 है हमारे पास, इन दोनों को मुझे इक्वल करना है, तो दोनों पॉजिटिव वाले को अगर मैं इक्वल करता हूं तो थोड़ा महंगा पड़ता है। महंगा इसलिए पड़ता है कि अगर मैं इसे 4 से मल्टीप्लाई करूं तो 20 हो जाता है, इसको 5 से करना पड़ेगा तो 20 होगा, यानी कि दोनों को बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्यों सब्ट्रैक्शन में जाएंगे, बड़े नंबर का यूज करेंगे, क्या पता आगे चल के कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, तो छोटे नंबर का यूज हम क्यों ना करें, है ना। यही सब आपको स्मार्ट अप्रोच लगाने होंगे, ठीक है ना, क्योंकि अगर आप इस बड़े बड़े नंबर में उलझते चले जाओगे तो हो सकता है पॉसिबिलिटी बनता है गलत होने की क्वेश्चन का, है ना। तो ये 100% है, तो हम ऐसे उलझन में नहीं पड़ना चाहते, हम सीधा सीधा देख रहे हैं, आंख के सामने है सी और डी के अंदर कि अगर मैं इस इक्वेशन को 3 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, अगर मैं इस इक्वेशन को, इक्वेशन थर्ड को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं और d को कैंसिल आउट करता हूं तो 3d और 3d दोनों कैंसिल आउट हो जाता है और आराम से हम क्वेश्चन को उड़ाते हुए ले जा सकते हैं। हालांकि उसमें भी आप कर लोगे, नो प्रॉब्लम, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वैसे करके से आंसर नहीं आएगा या गलत हो, हाँ गलत होने की पॉसिबिलिटी इसलिए होती है कि कभी भी मैथमेटिक्स सॉल्व कर रहे हो तो छोटे से छोटे नंबर पे कैलकुलेशन करना सीखो। जितना आप अप्रोच लगाओगे अच्छे ढंग वाला उतना ही आपको मजा आएगा, ठीक है। चलिए 5 इंटू 3 यानी कि 15c है हमारे पास, ठीक है, माइनस का 3d इक्वल टू 4 इंटू 3 12। अब यहां पे कॉपी कर दो बस, प्लस का 3d इक्वल टू का 24, ठीक है, ठीक है। अब यहां पे देखो प्लस माइनस को मैंने करा कैंसिल, क्योंकि सेम मिल चुका है हमारा, जैसे ही कैंसिल करा तो हमारे पास आ गया। अब ये प्लस माइनस डिफरेंट साइन इज ऑलवेज एडिशन करते हैं, यानी डिफरेंट साइन जब भी हमारा अलग अलग साइन दिखता है तो दोनों को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, यानी जोड़ देंगे। जब दोनों को जोड़े तो 15 4 हमारे पास क्या मिला, 19 का सी मिल जाता है। 12 और 24 12 तिया 36 यानी 36 मिलता है। कहीं मिस्टेक तो नहीं है भाई इक्वेशन में। 5c माइनस डी इक्वल टू 11,
यस, बस वही तो मैं कह रहा हूं, ये आंसर गलत आने से मेरे दिमाग में आ गया कि यहाँ पे कहीं ना कहीं इक्वेशन में हमने कुछ गलत किया होगा। इसी को कहते हैं बेटा स्लिमी मिस्टेक। 5c माइनस डी इक्वल टू हमें 11 लिखना था, हमने क्या लिखा, 4 लिखा है। ठीक है, हमने 4 लिखा है, तो ये तो हमारे पास 11 आएगा ना, यहाँ पे 11 आएगा। इसको मैं हटाओ, इसको हटा दो। हाँ, यही चीज आपको कैलकुलेशन से मिलती है, ध्यान में रखना है। यहाँ पे 11 होगा, ठीक है। अब 11 होगा तो इसको हटाओ अब, ठीक है, दोबारा करते हैं, कोई नहीं, कंसेप्ट तो हमारा वही रहेगा। अब ये 5 दिया 15 का सी मिल गया हमारा, पंद्रह का सी माइनस का 3d, 11 तिया 33, ठीक है। इधर हमारे पास क्या है, 4c प्लस का 3d 24, इन दोनों को कैंसिल आउट करो, एडिशन करें, 15 4 19 का सी है, 4 3 7 3 2 5, देखा अब आ गया c इक्वल टू 3। इक्वेशन पुट कर दो किसी में भी, फर्स्ट में या सेकंड में, जिसमें मर्जी करे आपको उसमें कर सकते हो। 5 इंटू 3 माइनस का d इक्वल टू 11, 5 3 15 माइनस d इक्वल टू 11 माइनस का 15, यानी कि d की वैल्यू अगर बात करें, d इक्वल टू, इधर क्या है हमारे, माइनस का 4 बचेगा, -4, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, माइनस माइनस उड़ गया, यानी d निकल के कितना आ गया, 4 निकल के आ गया। क्लियर है, तो यानी कि c भी निकल गया और हमारे पास d भी निकल चुका है, a और b दोनों निकल चुके हैं। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है, कभी भी इक्वल मैट्रिक्स के अंदर इस टाइप का क्वेश्चन बनते हैं तो आराम से इसको क्वेश्चन सॉल्व करते हुए चले जाना है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कुछ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस के ऊपर। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर, मैट्रिक्स का एडिशन कब हम करते हैं कब नहीं करते हैं। ठीक है, ठीक है, अब है हमारे पास नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा अवयवों का संक्रियाएं, यानी कि अवयवों का संक्रियाएं का मतलब ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस का अवयवों का संक्रियाएं कैसे करते हैं हम, अवयवों के ऊपर यानी मैट्रिसेस के ऊपर हम संक्रियाएं कैसे करेंगे उसके ऊपर। संक्रियाएं का मतलब हमारा एडिशन होता है, याद रखिएगा कि एडिशन ऑफ अवयवों का योग, उसके अंदर जैसे हमारा एक एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, ये सारी चीज़ें हमारा अवयवों का संक्रियाएं के अंदर आ जाते हैं। अवयवों का संक्रियाएं के अंदर ये सारी चीज़ें, संक्रियाएं के अंदर सारी चीज़ें आ जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं अवयवों का योग कैसे संभव है, अवयवों का योग हम कैसे करते हैं। ठीक है, सपोज दैट हमारे पास मैट्रिक्स ए दे रखा है, मैट्रिक्स बी भी दे रखा है, और आपसे क्या पूछ रहा है, ए प्लस बी सर कैसे निकालते हैं। आपसे ये पूछा जा रहा है कि ए प्लस बी कैसे निकालते हैं, और ए प्लस बी भी पूछ सकता है, और आपसे हो सकता है कि ए माइनस बी भी पूछ ले। ठीक है, तो एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन, दोनों का कंसेप्ट मैं एक ही मैट्रिक्स के अंदर बता दे रहा हूं, आराम से समझ लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी। दो मैट्रिक्स होंगे आपके पास, लेकिन दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो सेम होने चाहिए। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर मैं अगर देखूंगा तो इस अवयवों का ऑर्डर हमारे पास क्या है, इस अवयव यानी इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारा क्या है, 2 यानी रो हमारे नंबर ऑफ रोज कितने हमारे पास 2 हैं तो 2 लिखोगे। कॉलम कितने हैं, 1 2 3, यानी स्तंभ हमारे पास 3 है। ठीक है, और पंक्तियां कितने हैं, 2 हैं, यानी 2 पंक्तियां, और स्तंभ कितने हैं हमारे, स्तंभ 3 है। आपसे ये भी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस बन जाएगा। ऑब्जेक्टिव में इसी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं कि ऐसे मैट्रिक्स आपको दे देगा और आपसे कह देगा कि इस मैट्रिक्स के अंदर कितने स्तंभ हैं आप बताइए, या इस मैट्रिक्स के अंदर कितने पंक्तियां हैं उसके बारे में बताइए, है ना। तो स्तंभ और पंक्तियां दोनों के बारे में हम 2 into 3 बोलते हैं।
इसको जो हम नंबर ऑफ कॉलुमन बोलते हैं, इसका नाम बेटा स्तंभ होता है। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। और ये हमारा जो कॉलम है इसको हम क्या कहते हैं, पंक्तियां बोलते हैं। ठीक है ना, इसको हम पंक्तियां बोलते हैं। तो अब ये चीजें हमारे क्लियर हो गया। तो क्या सर एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन बता रहे थे, यानी कि ऑर्डर हमारा दोनों मैट्रिक्स का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ये हमारा 2 into 3 का मैट्रिक्स दे रहा है। पहले रो हमने लिया, फिर कॉलम लिया। पहले हमने क्या किया, पंक्तियां लेंगे, फिर स्तंभ लेंगे। वैसे ही हम सेकंड में भी जाते हैं। तो हमारे पास कितने हैं, 1 और 2। हमारे पास ये R1 और ये हमारे पास R2, यानी 2 देख रहे हैं रो। तो पहले हम रो को लेते हैं। तो पहले हम रो को ले लिए और फिर कॉलम कितने हैं, 1 2 3, यानी कि हमारे पास 3 हो गया। अब मैं आपसे पूछूंगा कि 2/3 का मैट्रिक्स ये रहा और 2/3 का मैट्रिक्स ये रहा, क्या दोनों का ऑर्डर सेम है? आप कहोगे यस सर, दोनों का ऑर्डर सेम है। जब दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम होते हैं तभी हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन, जोड़ और घटा, मैट्रिक्स का अवयवों का जोड़ और घटा हम तभी कर सकते हैं जब हमारा दोनों मैट्रिक्स का क्या हो, ऑर्डर सेम हो। जब तक दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम नहीं होगा तब तक हम जोड़ और घटा अवयवों का नहीं कर सकते। ये चीज़ दिमाग में बैठा लो। लेकिन सर आपका एक और क्वेश्चन बन सकता है, क्या मल्टीप्लाई अगर मैं करूं दोनों मैट्रिक्स के अंदर तो क्या ऑर्डर सेम होना जरूरी है? जी नहीं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए ऑर्डर सेम होना जरूरी नहीं है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का मतलब हमारा होता है ऑर्डर 2/2 का हो या ऑर्डर 3/3 का हो या ऑर्डर 2 into 3 हो या 3 into 2 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। खासकर गुना करने पर कभी भी हम अवयवों का अगर हम गुना करते हैं तो हम ऑर्डर चेक नहीं करेंगे। हमें ऑर्डर कब चेक करना होता है, जब हम जोड़ और घटा का काम करते हैं अवयवों के ऊपर। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे देखो, ये हमसे क्या पूछा जा रहा है, ये हमसे पूछ रहा है कि a प्लस बी हमें बताइए क्या होगा। तो मैं जवाब देता हूं, a प्लस बी जो होगा वे a मैट्रिक्स के जो एलिमेंट आप यहां पे लेते हो, सेम पोजीशन का एलिमेंट यहां से भी उठाना है और दोनों को क्या करना है, ऐड कर देना है। ठीक है, जहां से आप ये उठाओगे, यहां पे देखना जरा, जहां से जिस रो में जो जिस एलिमेंट प्लेस वैल्यू को उठाओगे, सेम प्लेस वैल्यू को सेकंड मैट्रिक्स से भी आपको क्या करना है, उठाना है। ठीक है, जैसे ही आप यहां पे उठाओगे, जरा ध्यान से, ठीक है, -1 है तो यहां से भी आपको 1 लेना होगा। सेम प्लेस वैल्यू को लेना है, कोई डिफरेंट अलग अलग एलिमेंट को नहीं लेना है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं। अब बात आती है सर ये वाला, फर्स्ट हमारा क्या है, √3 प्लस का 2, तो √3 प्लस का 2 लिख दिया। ठीक है, अब ये √3 प्लस का 2, एक मिनट, a प्लस बी √3 प्लस का 2, ठीक है, 1 है और इधर प्लस का √5 है, तो मैं लिखूंगा 1 प्लस का √5। ठीक है, -1 है और प्लस का 1 है। ठीक है, 2 है, यहां से -2 है। ठीक है जी, ठीक है, यहां करने की जरूरत नहीं है, वैसे कर दिया मैंने। 3 यहां पे लिखा हुआ है, +3, 0 +½ ठीक है, अब हमारे पास फाइनल निकल के क्या आता है, अब हमारे पास फाइनल निकल के क्या आता है, जरा ध्यान से देखिएगा। फाइनल निकल के आता है √3 प्लस का 2, क्योंकि ये दोनों ऐड नहीं हो सकता, एक रूट के अंदर है एक बिना रूट के अंदर है, तो भाई प्लस का साइन के साथ ही हम लिखेंगे। ये भी सेम कंडीशन होगा, 1 प्लस का √5। अब ये प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाता है, क्या बचता है हमारे पास, 0 बचता है, कुछ भी नहीं। यहाँ पे 2 प्लस माइनस ये भी कैंसिल आउट, ये क्या बचा हमारे पास, 0। 3 + 3 यानी 6। यहाँ पे क्या है, 0 में कोई भी चीज नंबर में ऐड करोगे वो नंबर ही दिखेगा, यानी हाफ मिला। ठीक है मेरे भाई, तो ये हमारे पास फाइनल क्या निकल के आया, a प्लस बी मैट्रिक्स निकल के आ चुका है। जो क्वेश्चंस के अंदर आपसे पूछा जा रहा था वो हमने निकाल दिया, ये हमारा साफ साफ आंसर नीचे लिखा हुआ है।
ठीक है, ऐसे हम मैट्रिक्स एडिशन करते हैं। तो मैट्रिक्स एडिशन की बात हो रही थी, यानी कि प्लस का बात हो रहा था, तो हमने प्लस का साइन लगाया। अगर यहाँ माइनस का साइन यूज करते तो हम माइनस का साइन लगाते, तब हमारा सारा डेटा √3 - 2 हो जाता, 1 माइनस का √5 हो जाता, यहाँ पे माइनस हो जाता, माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाता। ठीक है ना। तो इस तरीके से सब्ट्रैक्शन भी हम कर सकते हैं, यानी कि घटाव भी हम कर सकते हैं, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इसी को हम ऑपरेशन एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमने दोनों आपको बता दिया। अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय अ स्केलर, यानी कि ऐसे मैट्रिक्स होने चाहिए जो एक अवयव का एक अदिश से गुणन, अवयव का एक अदिश से गुणन, अदिश का मतलब क्या होता है, स्केलर। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्केलर। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम, स्केलर। और ये गुणन का मतलब मल्टीप्लिकेशन, यानी किसका, किसका, अदिश का। और अदिश हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। देखिए, सपोज दैट मैं कोई ए मैट्रिक्स लेता हूं, बहुत अच्छा कंसेप्ट है। यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं, और यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बनते हैं, और बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस बनते हैं, तो टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, देखिए, सपोज मान के चलो ए मैट्रिक्स हमारे पास है। वो ए मैट्रिक्स क्या हो सकता है, कुछ भी मैं ले सकता हूं, मेरी मर्जी। कैसे लेता हूं, जरा देखिए ध्यान से। यहां पे ए मैट्रिक्स है अगर, तो मान लो मैं ले लेता हूं, स्केलर भी दिखाना है हमें। मैंने ले लिया ए मैट्रिक्स के अंदर 3 ले लिया। पहले मैं डायगोनल लिख लेता हूं, 1 है, 2 है, 4 है, 4 है, 5 है, 6 है। ठीक है मेरे भाई, एक मैंने क्या करा, 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स ले लिया। ये क्या है, 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स ले लिया। जब मैं 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स ले लिया, तो ये जो डायगोनल एलिमेंट आप देख रहे हो, ये जो डायगोनल एलिमेंट आपके सामने है, वो डायगोनल एलिमेंट हमारा क्या होना चाहिए, डायगोनल एलिमेंट हमारा कॉमन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डायगोनल एलिमेंट हमारा कॉमन होना चाहिए, यानी कि कॉमन कहने का मतलब हमारा सेम होने चाहिए। ठीक है, तभी हम क्या कहेंगे, तभी हम क्या कहेंगे, तभी हम स्केलर बोल सकते हैं। अदरवाइज हम स्केलर मैट्रिक्स नहीं बोल सकते हैं। ठीक है जी, अदरवाइज हम स्केलर मैट्रिक्स नहीं बोल सकते हैं, अवयव नहीं बोल सकते हैं इसको। ठीक है, स्केलर यानी कि अदिश अवयव हम नहीं बोल सकते हैं। अदिश अवयव के लिए हमें क्या करना है, हमें वही चीज ध्यान में रखना है। ये जो 3 हमने कॉमन लिखा है, ये जो 3 मैट्रिक्स है, इस 3 को हम कॉमन लेकर के हम बाहर ला सकते हैं। ठीक है, इस 3 को हम बाहर ला सकते हैं। सबसे पहले एक चीज और, स्केलर को जो रिप्रेजेंट हम करेंगे, यहां पे देखिएगा, जब भी हम स्केलर को रिप्रेजेंट अगर हम करते हैं, स्केलर को अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो या तो लेमडा से करेंगे, स्केलर का रिप्रेजेंट या तो हम लेमडा से करेंगे, या तो हम आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स के साथ करेंगे। ये दोनों पहचान हमारा क्या है, स्केलर का है। ये दोनों पहचान हमारा किसका है, स्केलर का है। किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट को कॉमन लेकर के एलिमेंट से बाहर निकाल लेना, और कॉमन हम डायगोनल से ही लेंगे, किसी अदर एलिमेंट से कॉमन हम नहीं ले सकते। इन तीनों एलिमेंट से कॉमन हम नहीं ले सकते, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहां से भी कॉमन नहीं होगा, यहां से भी कॉमन नहीं ले सकते। कॉमन लेंगे तो कहां से लेंगे, सिर्फ और सिर्फ डायगोनल एलिमेंट से ही हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। सिर्फ और सिर्फ डायगोनल एलिमेंट से ही हम कॉमन लेंगे। तो 3 3 था तो हमने 3 कॉमन ले लिया। ठीक है, 3 3 था तो हमने 3 कॉमन ले लिया, तो बचा क्या हमारे पास, 1 बच गया। यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1 बच गया। ठीक है, जो एलिमेंट हमारे ये 1 2 4 है, वो उसको ऐसे ही चिपका दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, और वो चीज हमें सेम एज इट इज रहेगा। यहाँ पे भी क्या है, 4 है, यहाँ क्या है, 5 है, और ये क्या है, 6 है। ठीक है मेरे भाई, अब ये जो 3 है हमारे पास, अब इसी टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाएंगे। यहीं से आपको क्या पूछ लिए जाएंगे, वो भी मैं क्लियर कर देता हूं। ये जो हमारे पास 3 है, इस 3 को ही हम कहेंगे, आपको कहेगा इस मैट्रिक्स के अंदर स्केलर वैल्यू कहां पे है, दिखाओ, फाइंड करो, निकाल लो। ठीक है, स्केलर वैल्यू ज्ञात करो, यानी कि अदिश
अवयव, इस अवयव के अंदर अदिश कौन सा है, अदिश की मान ज्ञात करो, यानी अदिश का वैल्यू आप मुझे बताओ। तो जब अदिश की वैल्यू आप बताओगे तो आपका जवाब होगा सर ये 3 जो है वो क्या है, एक स्केलर है। स्केलर यानी कि हमारे पास क्या है, एक अदिश राशि है ना, एक क्या है हमारा, एक अदिश है, स्केलर वैल्यू है, अदिश मान। इसको आप हिंदी में अदिश मान बोलोगे, इसको आप इंग्लिश में वैल्यू बोलोगे, ठीक है, स्केलर वैल्यू बोलोगे। क्लियर है, ये चीज हमारा निकल के, और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा अवयव हो गया, ठीक है, ये अवयव हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को शॉर्ट आउट करना है। अब ये मैट्रिक्स हमारे पास निकल के आपका क्वेश्चन का जवाब होगा कि सर ये जो डायगोनल एलिमेंट है उसके ऊपर जो 3 नंबर दे रखे हैं एलिमेंट, और उसके नीचे डायगोनल के नीचे जो 3 है, क्या उससे भी हमें कोई फर्क पड़ सकता है, क्या उसमें से हम कॉमन नहीं ले सकते? जी नहीं, उसमें से कॉमन हम नहीं ले सकते। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ये जो हमारे पास नंबर है डायगोनल एलिमेंट्स हैं, क्या है ये, डायगोनल एलिमेंट्स है। और डायगोनल एलिमेंट जब भी हम ऐसे करते हैं तो कॉमन लेकर के जो बाहर निकालते हैं तो स्केलर वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और इसका आप सही जवाब क्या दोगे, ये हमारा पास आंसर हो गया, यानी कि स्केलर वैल्यू हमारे पास इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, अवयवों का अदिश बोलते हैं, अवयव मैट्रिक्स का स्केलर बोलते हैं, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी हम इसी को कहते हैं। स्केलर मल्टीप्लिकेशन हम इसी को कहते हैं, इसीलिए इंग्लिश में कहा गया है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर। स्केलर के द्वारा आप मल्टीप्लाई कर दो। तो स्केलर तो आप कुछ भी रख सकते हो, अगर मन करे कोई भी डेटा अगर ना हो आपके पास तो उसकी सिंबल तो आपके पास ही है। तो स्केलर मैथमेटिक्स के भाषा में, गणित के भाषा में आप ये दिमाग में लेकर के चलिएगा कि स्केलर जो है हमारा, यानी कि अदिश जो है हमारे पास मैट्रिक्स, कभी भी हम अदिश अगर निकालेंगे तो अदिश की वैल्यू सिंबल के तौर पे या तो लेमडा होती है या तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट जिसको आप के से डिनोट करते हो, वो चीज़ हमारा स्केलर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो कभी भी आप लेमडा और के की वैल्यू अगर मैं पूछ ले तो आप समझ जाना कि मैट्रिक्स इस चैप्टर के अंदर ये क्या है, ये हमारा एक स्केलर है। ठीक है, ये क्या है, एक स्केलर है। तो उम्मीद करता हूं कि स्केलर के फंडा आपको समझ में आ गया होगा। ये रिप्रेजेंटेशन साइन को आप दिमाग में हमेशा रख करके चलिएगा। ठीक है, अब ये देखो निगेटिव ऑफ द मैट्रिसेस, अवयवों का ऋण अवयव क्या होता है, अवयवों का ऋण अवयव क्या होता है उसके बारे में। हमारे पास अवयवों का अंतर, डिफरेंस, डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, सबट्रैक्शन, डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, सबट्रैक्शन। अब इसी को हम, डिफरेंस को हम क्या बोलेंगे, सबट्रैक्शन, हिंदी में क्या बोलते हैं, घटाओ। ठीक है, माइनस का साइन यूज होता है। ठीक है, याद रखिएगा। यहां पे देखो 2 दे रखा है, अब मैं आपसे पूछूंगा यहां पे क्या दे रखा है, यहां पे 2 दे रखा है, यहां पे ए मैट्रिक्स है हमारे पास, बी मैट्रिक्स है हमारे पास, आपसे क्या पूछ रहा है, 2a माइनस का b पूछ रहा है ना। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। ये कह रहा है 2a माइनस का b कह रहा है, तो a मैट्रिक्स और b मैट्रिक्स, ए एवयू और बी एवयू दोनों तो हमें मिल ही रहा है, लेकिन ये ए के साथ जो कोफिशिएंट लगा हुआ है 2, ये क्या है सर, यही इसी का नाम क्या है हमारा, एक हमारा क्या है, ये स्केलर है, ये क्या है, अदिश है, ये क्या है, अदिश है। ठीक है, अब इसको मैं सॉल्व कैसे करूंगा जरा ध्यान से देखिएगा। अब ये 2a कह रहा है, 2a है ना। अब जब ये 2a कह रहा है तो 2 को मैं सबसे पहले रखूंगा, 2 को मैं सबसे पहले रखूंगा, यहीं पे करता हूं, 2 को मैं सबसे पहले रखूंगा और a के जगह पे क्या करना है, a मैट्रिक्स को ले लेना है, 1 2 3 1 2 3, यहां क्या है 2 3 और 1, माइनस है तो माइनस लगाना है, फिर मैट्रिक्स स्टार्ट। b मैट्रिक्स की बात हो रही है तो b की वैल्यू रख दो देख करके, 3 - 1 और क्या है हमारा 3 है, यहां पे -1 0 2 है, -1 0 और 2। ठीक है, यहां पे देखिए अब ये 2 है, अब ये जो 2 है हमारे पास, इसी 2 को स्केलर है, इसी को हम स्केलर बोलते हैं, इसी 2 को क्या बोलते हैं हम, स्केलर बोलते हैं। इसी का नाम क्या है हमारा, अदिश नाम है। इसी को हम क्या करेंगे, ये लेमडा से रिप्रेजेंट करेंगे या तो हम इसे के से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि या तो ये लेमडा की वैल्यू कहलाएगा या तो के का वैल्यू कहलाएगा, दैट इज अ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, यानी कि अदिश के गुणन, है ना।
चलिए अब इसको मैं क्या करूंगा, जितने भी एलिमेंट आपको ये दिख रहा है ना, जितने भी एलिमेंट आपको दिख रहे हैं, ये सारे एलिमेंट के साथ इस 2 को मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, 2 को 1 के साथ, 2 को 2 के साथ, 2 को 3 के साथ, 2 को 2 के साथ, इस 2 को 3 के साथ, इस 2 को 1 के साथ, जितने भी एलिमेंट देख रहे हो ना इस मैट्रिक्स के अंदर, सारे एलिमेंट को इस 2 के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 1 जा 2 हो गया, 2 2 जा हमारे पास 4 हो गया, 2 3 जा 6 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, 2 3 जा 6 हो गया, और 2 1 जा 2 हो गया। ठीक है, अब मैट्रिक्स के फॉर्म में हमने मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगाना है। ठीक है, अब ये एलिमेंट को रख देना है, 3 -1 3, यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नहीं है तो कॉपी कर देते हैं, -1 0, फिर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं फाइनल हमारे पास क्या आता है। ये अब बीच में माइनस का है तो हमारे पास ये घटाव हो गया, मैट्रिक्स यानी अवयवों का क्या हो गया, घटाव हो गया। जब अवयवों का घटाव होता है तो 2 माइनस का 3 करूंगा तो -1 मिलेगा, 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी 5 मिलेगा, 6 माइनस इस साइन के साथ साइन को यूज करना, ध्यान में रखना, आप कैलकुलेशन में मिस्टेक मत करना। 6 माइनस 3 तो हमारे पास 3 आ जाता है, 4 माइनस माइनस 1 यानी कि 5 आ जाता है, 6 माइनस 0 यानी कि 6 आ जाता है, 2 माइनस 2 यानी 0 आ जाता है। ठीक है जी, 2 माइनस 2 0 आ जाता है। तो कोई भी सब्ट्रैक्शन में गलत नहीं करेगा, इस तरीके से क्वेश्चन को हमें सॉल्व करने हैं, कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाएगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चे क्या करेंगे इसमें पता है, वो कहेंगे 2a माइनस का क्या दे रखा है, b दे रखा है, तो सबसे पहले वो क्या करते हैं 2a फाइंड कर लेते हैं मैट्रिक्स के फॉर्म में, फिर वो b लिख लेते हैं ऐसे करके, और फिर सेम काम यहाँ पे करने जाते हैं 2a माइनस बी। हमने क्या करा, हमने सीधा 2a माइनस बी लिख दिया और इस फॉर्मेट पे एक ही बार सजा दिया। हमें ये अलग अलग करने और फिर दोबारा उसी काम को करने में मज़ा नहीं आया, है ना, बात आया समझ में। तो थोड़ा ये फॉर्मेट भी चेंज किया करो, इसको भी दिमाग में रखा करो। ये सब एक स्मार्ट अप्रोच होता है, सही रास्ता चलने का तरीका एक अपना अपना अलग होता है कि हम कैसे क्वेश्चन को जल्दी से उड़ा सकते हैं, कैसे हम जल्दी से निकल के वहाँ से भाग सकते हैं। ठीक है, इस पर दिमाग ज़्यादा लगाना है आपको। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स तो आपको समझ में आ गया होगा, स्केलर भी समझ में, यानी अदिश के जो गुणन है वो भी समझ में आ गया। हमें संक्रियाएं के बारे में भी हमने सीखा है आज, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमने सीखा है, बहुत अच्छे तरीके से सीखा है। अब हमारा इतना ही तक था, पीपीटी खत्म हो चुका है, क्वेश्चन लास्ट हो चुका है। तो प्लीज़ बच्चों, अगर इस वीडियो को आप लोग देख रहे हो तो शेयर करना मत भूलिएगा, जरूर अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, आस पड़ोस में शेयर कीजिए, स्टेटस में लगाइए और हमें एक सपोर्ट कीजिए। हम आपको पढ़ाने के लिए रेडी हैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से। जो बच्चे पेड कोर्स में आना चाहते हैं, फटाफट दिव्या ऑनलाइन क्लासेज प्ले स्टोर पर जाकर टाइप करो, वहां से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, वहां पे कोर्स अवेलेबल हो चुका है। एप्लीकेशन पे जिन बच्चों को पढ़ना है, ढेर सारे कंटेंट, ढेर सारे एक्सपीरियंस, 95% की गारंटी देता हूं मेरे भाई कि 95% आपको देखने को, प्लस की बात कर रहा हूं, 95% प्लस रिजल्ट देने वाला संस्था यानी देने वाला दिव्या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म 100% है। एक्सपीरियंस मैं अपना बता दूं तो 15 ईयर्स एक्सपीरियंस हमारा टीचिंग का 15 ईयर्स का है। तो पूरे वीडियोस को देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना, पसंद आए, अच्छा समझ में आए तो लाइक भी कर देना और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू टुडे, थैंक यू। फिर मिलते हैं कल, धन्यवाद।